ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में जानेंगे माता तुलसी का कैसे विवाह हुआ शालिग्राम भगवान के साथ। जी हाँ, आज की ये पौराणिक कथा आपको बहुत ही प्रिय लगने वाली है। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कमेंट में भी जरूर लिखिए और हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आपको ये कथा बहुत अच्छी लगने वाली है और ये कथा बहुत ही पावन है। तुलसी पूजन आप रोज करते होंगे, वैसे भी जानते हैं कि हमें आरोग्यता देती हैं। तुलसी जिस घर में रहती हैं उस घर में रोग नहीं आते हैं। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है, इसीलिए ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पेड़ में साक्षात माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। महिलाओं के लिए खास करके तुलसी जी की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। इस दिन को देवउठनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार यह हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से उठते हैं। हमारे हिंदू धर्म में इसी दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि शादी वगैरह कोई भी शुभ कार्य। क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु को क्यों तुलसी माता से शालिग्राम के रूप में शादी करनी पड़ी थी? अगर नहीं है तो ये पौराणिक कथा आपके लिए है। जी हाँ, तुलसी विवाह की कथा ये श्रवण करने से भी जीवन में खुशियां आती हैं। कथा के अनुसार माता तुलसी का असली नाम वृंदा था। उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। बड़े होने के बाद वृंदा की शादी जालंधर नामक असुर से हो गई। वृंदा भगवान विष्णु के भक्त होने के साथ साथ एक पतिव्रता स्त्री भी थीं। वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर हर लड़ाई में हमेशा विजयी रहता था। इस कारण से उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया। अत्यधिक घमंड होने के कारण एक बार उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके सभी देव कन्याओं को अपने अधिकार में कर लिया। जालंधर के ऐसा करने से सभी देवता बेहद क्रोधित हुए और वह तुरंत भगवान विष्णु की शरण में जाकर के जालंधर को खत्म करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु जानते थे कि उनकी पत्नी वृंदा उनकी परम भक्त हैं। यदि वृंदा की भक्ति भंग नहीं की जाएगी तो उसे मारना संभव ही नहीं है। ये सोच करके भगवान विष्णु ने अपनी माया से जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पतिव्रता होने को नष्ट कर दिया। इसी कारण से जालंधर की सारी शक्तियां क्षण भर में नष्ट हो गईं और वह युद्ध में मारा गया। लेकिन जब वृंदा को भगवान श्री हरि के छल का पता चला तो वृंदा ने भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? वृंदा ने श्राप दिया। ये सुनकर के भगवान श्री हरि चुप रह गए। तब वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप हमेशा पत्थर के स्वरूप बन करके रह जाएंगे। तभी भगवान विष्णु का पूरा शरीर पत्थर के समान होने लगा और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। ये देख करके देवताओं ने वृंदा माता से प्रार्थना की वे अपना श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु को लज्जित देख करके वृंदा माता ने अपना श्राप वापस कर लिया और अपने पति जालंधर के साथ सती हो गईं। वृंदा माता की राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और उसे वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरा विवाह शालिग्राम रूप से तुलसी के साथ होगा और कालांतर में इस तिथि को लोग तुलसी विवाह के नाम से जानेंगे। इसका व्रत करने से लोगों को सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तभी से तुलसी विवाह पूरे संसार में विख्यात हो गई। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जिन्होंने भगवान विष्णु तक को अपने तपोबल से सही राह तक दिखाने में मदद किया। राह दिखाना क्या, भगवान विष्णु की भी इसमें आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था थी कि चूंकि क्या होता है, कई बार कोई दुष्ट व्यक्ति होता है। फॉर एग्जांपल आज के भी डेट में हम देख सकते हैं कोई मंत्री हो सकते हैं, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो सकता है जिसका अगर कोई संतान है या कोई अपना है वो इसी प्रकार से दुष्ट हो जाए तो उसका चेहरा देख करके
जो कि खास उसके पापा हों बहुत अच्छे हों, वो हो सकता है बिहेव में बहुत अच्छे हों, लेकिन उनकी वजह से उसको सह मिल जाती है, छूट मिल जाती है और वो अत्याचार मचाता है। ऐसे ही जालंधर करता था। तो इस वजह से अब ताकत जब तक खत्म नहीं होगी, जालंधर मारा नहीं जा सकता था। तो वो लोक कल्याण के लिए जरूरी था, लेकिन साथ ही साथ उनके मन का भी ख्याल रखना था और भगवान भक्तों का ख्याल रखते हैं। प्रेम से बोलिए एक बार श्री हरि की जय। आज की एक कथा रही आप सभी के लिए। ऐसी ही कथा हम आप सभी के लिए इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते हैं। नए व्रत और त्योहारों की जानकारी लेकर के आते हैं। तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम से बोलें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।